चकवा, छलावा, वलावा, इसके बारे में आप लोगों ने अपने घर में किसी न किसी परिवार वालों से ज़रूर सुना होगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये चीज़ रियल में भी होती है। ऐसे ही एक इंसिडेंट मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ। ये हमें शेयर किया है पवन ने। तो हेलो गाइस, आई एम माही। तो चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ। पवन इसमें मेन है, मतलब मेन कैरेक्टर है, और सब लोग उसके फ्रेंड्स भी हैं, मतलब ये 5-6 जने हैं इसमें। तो ये स्टोरी बताई थी हमें पवन ने। तो पवन ने बताया कि ये लोग ना नागपुर में रहते हैं, और नागपुर के इसमें ही इनकी एक कॉलोनी है, और उसी में इसके सारे फ्रेंड्स रहते हैं। तो इसके फ्रेंड्स है, एक नितिन है, एक विशाल है, एक हिमांशु है, एक सूरज है, और 2 के मैं नाम भूल रही हूँ। उनका हम नाम रोहित मोहित रख लेते हैं। तो ऐसे इनकी पूरा का पूरा सर्कल है। तो एक दिन ना नितिन ना पवन के पास आता है, ऐसी रोज़ मिलते थे। तो एक दिन नितिन बताता है, यार पता है मेरे भाई की ना शादी तय हो गई है, और ना उसकी शादी है दिसंबर में, और ना तुम लोगों को तो ज़रूर चलना है, और ना वहाँ पर बहुत इन्जॉय करने वाले हैं हम। और 2008 की बात है ये, मैं आपको बता देती हूँ। तो वो जो थे वो सारे एज ग्रुप था, मतलब उनका 15-16 इतनी एज थी उनकी। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग ना सब एक ही साथ रहे हैं, एक ही कॉलोनी में बचपन से एक साथ रहे हैं। तो नितिन की फैमिली इनकी फैमिली जैसी ही थी। तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और जो नितिन है वो बोलता है, भाई देख, शादी में तो चलेगा ही, आना ही आना है, सगाई में भी चलना है, सगाई शादी से 2 दिन पहले है, भाई चलना ही चलना है। तो वो बोलते हैं ठीक है। हम लोग वो जाते हैं, अपनी फैमिली को बता देते हैं, सब अपनी अपनी फैमिली को बता देते हैं, और उनकी फैमिली भी मना नहीं करती कि चलो, जानते थे। और जिसकी शादी थी, नितिन के बड़े भाई की शादी थी, वो उन्हें भी जानते थे, उसका नाम देवेंद्र है, तो उसको भी जानते थे। अच्छा, देवेंद्र की शादी है, कोई नहीं, आप लोग सगाई में चले जाना। ये लोग बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश, भाई मतलब मज़ा ही आने वाला है अब तो। 15-16 की एज में तो 2008 की बात है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। तो थोड़े बहुत पैसे भी रख लिए जेब में, और उनको ना एक के पास फ़ोन था, उनके पास, पवन के पास उसका फ़ोन था, उसने अपना फ़ोन रख लिया। उसकी मम्मी ने दे दिया कि ज़रूरत पड़ेगी, अपना मतलब फ़ोन रख लो। तो फ़ोन जेब में रख लिया अपना, भाई चल दिए। और ये छत्तीसगढ़ में थी, तो ये लोग एक दिन पहले निकले थे सगाई के लिए। यहाँ से ट्रेन लेते हैं और ट्रेन से छत्तीसगढ़ पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ के गांव में शादी थी, तो ये लोग जाते हैं छत्तीसगढ़ पहले। ये लोग पहुँच जाते हैं छत्तीसगढ़ जाके ये पहले से ही देवेंद्र हर वहाँ पर होटल वोटल कर लेते थे, पहले कर लिया होगा, और वहाँ जाके ये रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। सब बहुत खुश थे, सब बहुत मज़े कर रहे थे, कोई अपनी स्टोरी सुना रहा था, कोई कुछ। तो मतलब ये लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और 15-16 की एज में एक्साइटमेंट हो भी जाती है। भाई भैया की शादी है, भैया की शादी है, वहाँ जाके ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे, ये दिखा देंगे हम, ऐसे करके। तो ये लोग अपना वहाँ पर पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद अपना आराम वगैरह कर लेते हो, और नेक्स्ट सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, और अपना 5 बजे इनकी सगाई थी शाम को। तो ये लोग अपना 4 बजे से रेडी होने लग जाते हैं। सब अपने नए नए कपड़े लाए थे, सब बहुत अच्छे अच्छे से सज रहे हैं, सब बहुत मतलब भाई जीन्स लाए हैं, शूज़ लाए हैं, शर्ट पहने हैं। इनमें से एक दोस्त है सूरज, उसको बहुत ज़्यादा शौक है परफ्यूम लगाने का। वो बहुत अलग अलग वैरायटी के परफ्यूम लगाता है। एक्चुअली जो सूरज है ना, उसके ही कोई रिश्तेदार ना दुबई में रहता है, वहाँ से उसके लिए परफ्यूम ले आता है वो। तो उसको ना परफ्यूम लगाने का बहुत शौक है, तो उसने परफ्यूम लगाया, पूरे उसमें बहुत ज़्यादा महक हो गई पूरे उसमें, उसके रूम में। और भाई सब, भाई क्या लगा लिया, कहाँ से लाया? तो उसने बताया ऐसे करके मुझे गिफ्ट मिला है भाई, और वो बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि उसने कपड़े पहने हैं और मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, और उसने परफ्यूम भी लगा लिया। सब लोग, भाई आज तो तू ही चमक रहा है, ऐसे करके उसकी थोड़ी सी मस्ती वगैरह कर रहे थे। तो वो बोलते हैं चलो निकलना है हमें अपने गांव के लिए, और जहाँ से वहाँ से जो गांव है वो ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से 7-8 किलोमीटर दूर है छत्तीसगढ़ से। वो बोलते हैं ठीक है निकल लेते हैं। वो 5 बजे अपना बैठ जाते हैं, सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं आधे रिश्तेदार, और जो ये सारे दोस्त होते हैं ये देवेंद्र के साथ ही बैठ जाते हैं। मतलब जो इसका दोस्त है पवन का, जो वो है दोस्त, वो इसी के साथ बैठ जाता है, नितिन के साथ। सारे दोस्त एक ही गाड़ी में, और देवेंद्र है गाड़ी चला रहा है, देवेंद्र इधर, नितिन बैठा है पीछे, सारे दोस्त बैठे हैं, 7 व्हीलर है और पीछे दोस्त बैठे हैं, सारे दोस्त आ गए। अपना गाड़ी चल रही है, चले जा रहे हैं। तो बीच में ना एक बाजार पड़ता है, बाजार टाइप होता है ना वो,
तो जो उसमें नितिन होता है ना, वो बोलता है भैया देखो बाजार लग रहा है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा उतर जाते हैं और देख लेते हैं, घूम लेते हैं, हमारे उधर कहाँ है ऐसे बाज़ार रहते हैं, यहाँ पर तो बाज़ार भी लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा घूम लेते हैं। वो देवेंद्र बोलता है चलो ठीक है, थोड़ा सा उतरते हैं, देखते हैं, थोड़ा वो सामान लेते हैं और बैठ जाते हैं। यही उनको 7 बज जाते हैं। 7 बज जाते हैं, अपना पहुँचते हैं मंडप की तरफ। मंडप पे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद अपना इनका वेलकम होता है, पूरा गांव इकट्ठा रहता है, वेलकम करते हैं, डीजे बज रहा है, अपना मतलब सब चीज़ इनकी बढ़िया चल रही है, खाना पीना चल रहा है। खाना पीना कुछ जल्दी चल गया 7 बजे, तो उन लोगों को इतनी भूख नहीं थी, जब वो इतना नहीं खा पाए तो उन्होंने अपना हल्का फुल्का खाया और बैठ गए। और ना सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सबको, सब बहुत मज़ा कर रहे हैं। 8:30 बज जाते हैं, फिर 8:30 बजे ना इनको ना भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा होता है ना, हम दूसरों के घर आके ना कुछ मांग नहीं पाते हैं कि यार मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, तो चलना देख के आते हैं, कुछ मिलेगा तो खा के आते हैं। ऐसे सारे दोस्त प्लान बनाते हैं और नितिन को बोलते हैं यार नितिन हम ना देख के आते हैं, कहीं खाने को मिलेगा ना, तो तू बता तू चल रहा है। नितिन बोलता है देखो यार मुझे तो नहीं जाना है, क्योंकि भाई भैया की शादी है, कुछ काम पड़ गया तो मैं तो रुकूंगा ही। ऐसा करो तुम लोग ना मेरे लिए भी ले आना और तुम लोग चलो, थोड़े बहुत पैसे दे देता है, लो भाई पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे ले लो, और तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो चले जाना और ले आना। तो वो सारे दोस्त हंसते मजाक करते हुए निकल जाते हैं। थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो इनको एक आदमी दिखता है, वो बोलता है कि आपको कुछ खाना पीना है, भूख लगी है, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, तो चलो मैं तुमको दिखा के लाता हूँ। थोड़ी सी दूरी ना बाज़ार लगता है और बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिलती हैं, तो चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, उनको बोलते हैं ठीक है भाई। वो सारे बोलते हैं भाई गाँव का बंदा है, ज़्यादा जानता है, हम लोग कहाँ ज़्यादा जानते हैं ऐसा, तो चल देते हैं इनके साथ। सारे के सारे हंसी मजाक करते हुए उनके पीछे पीछे चल देते हैं। वो आगे आगे जा रहा है और ये बोल रहे हैं अंकल ऐसा वैसा, तो वो कुछ ज़्यादा बोल भी ना रहा, चुपचाप चले जा रहा है, चले जा रहा है चुपचाप। वो ना थोड़ा जंगल सा पड़ता है और जंगल 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 में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो बोलता है, उसका दोस्त सूरज बोलता है यार मुझे थोड़ी सी ना गड़बड़ लग रही है। वो बोलता है पवन चल कुछ गड़बड़ नहीं है, हम ले जा रहे हैं हम तरफ। और थोड़ी सी दूर जाके ना इन्हें लाइट भी दिखने लग जाती है, लाइट दिखने लग जाती है। तो जो वो बोलता है देख लाइट भी दिख रही है, जो अंकल बोलते हैं लाइट दिख रही है, वहाँ पर ही बाजार लगा हुआ है, चलो। ये लाइट की तरफ जाए जा रहे हैं और लाइट थोड़ी दूर होती जा रही है, पर लेकिन हाँ एक टाइम पे आके उन्हें लाइट मतलब वो उस बाजार में पहुँच गए। वो बाजार वही था जो इन्हें पहले रास्ते में पड़ा था जब ये लोग जा रहे थे, मतलब कि 3-4 किलोमीटर ये अपना दूर आ चुके हैं चलते चलते हंसी मजाक करते हुए। अपना पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद देखा 9 बज चुके थे और देख रहे हैं कि सारा का सारा मतलब ये लोग अपना सामान रखते हुए जा रहे हैं। तो वो जो एक होता है उसमें बोलता है, इनका दोस्त होता है जो रोहित, वो बोलता है अंकल हम लोग यहाँ पर कहाँ खाएंगे अंकल। तो देखते हैं पीछे कोई अंकल है ही नहीं। वो अंकल गए तो गए कहाँ, ये लोग अंकल को ढूंढ रहे हैं। अंकल अंकल आवाज़ मार रहे हैं, अंकल इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत आवाज़ें मार रहे हैं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो उसमें से वो बोलता भाई मुझे गड़बड़ लग रही है तू चलो। तो वो लोग ना सारे के सारे दोस्त ना उल्टे हो लेते हैं और चलने लग जाते हैं। सारे के सारे दोस्त चले जा रहे हैं, जंगल की तरफ पहुंच गए और इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है इन्हें इनका कोई पीछा कर रहा है। सारे के सारे दोस्त हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कोई इनका पीछा कर रहा है, कोई तो पीछे है। तो इसमें से एक दोस्त होता है, वो बोलता भाई तू अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा लगा लेना। तो वो अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा लगा लेता है। उसके पास कीपैड फ़ोन था, उसके उसमें डाउनलोड थी वो ऑलरेडी, तो वो उसमें हनुमान चालीसा लगा रहा है और हनुमान चालीसा करते जा रहे हैं, अंदर चलते जा रहे हैं। और जंगल में ये ऐसे रम गए कि उनको ना पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आए थे हम लोग, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले अंकल के पीछे आए थे और इनको अब रास्ता ही नहीं मिल के दे रहा है। ये हनुमान चालीसा चलती जा रही और इनको एहसास होता जा रहा है पीछे कोई है। और ये पलट के देखें तो कोई ना दिखे, फिर चलते जा रहे हैं, फिर पीछे पलट के देखें तो कोई ना दिखे। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एक टाइम पे आके इनका ना फ़ोन की बैटरी भी लो हो जाती है, मतलब कि इनकी हनुमान चालीसा तो ख़त्म हो गई तो हल्की सी बैटरी भी लो हो गई। तो भाई हनुमान चालीसा ख़त्म होती है तो तुरंत, और उस फ़ोन की उसमें लाइट भी जला रखी थी इन्होंने, फ्लैश लाइट, और फ्लैश लाइट से ये लोग चल रहे थे। तो ये हनुमान चालीसा ख़त्म होते ही पीछे से मतलब एक पीछे खड़ा है, इनके पीछे कोई खड़ा है, बहुत लंबा है और मतलब उसके सींग भी निकले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कान हैं, जैसे फिल्मों में होता है ना राक्षस होते हैं, बड़े बड़े कान, सींग, दांत लंबे लंबे, बहुत
क्रीपी तरीके से। इन्हें वो दिखाई नहीं दिया, वो इनकी परछाई में दिख रहा है, मतलब ये आगे टॉर्च चल रही है ना, तो आगे परछाई पड़ रही है, तो इन्हें वो दिखाई दे रहा है आगे की तरफ। और जो पवन है वो नोटिस कर लेता है क्योंकि टॉर्च उसी के हाथ में थी, तो वो इनको इशारा कर करके दिखाता है। वो लोग देखते हैं पर इनको समझ में नहीं आता ये है तो है क्या। और ये लोग ना भाई भागने स्टार्ट कर देते हैं कि मतलब हमें इससे बचना है। ये इतने मतलब भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ये जंगल में इतना खो जाते हैं कि ना तो इन्हें रास्ता ही मिलता, और इतने खो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और जब वो जो पीछे बंदा था वो इतनी गंदी तेज में चिल्लाता है कि जितने भी जानवर थे जो सो रहे थे, जो पेड़ पे थे, चिड़िया गो जितने भी थे, वो एकदम से ना भाग मतलब उड़ना स्टार्ट कर दिया। वो चिड़ियाओं ने, उधर इधर कुत्ते भाग रहे, ये इतना घबरा गए, इतना घबराए क्योंकि ये भाग ही जा रहे हैं। और एक जब आके रुक जाते हैं, रुकने के बाद ये सोचते हैं कि अब हम सरेंडर कर देते हैं। इतने घबरा गए कि ये लोग सोचने भी लगे कि अब हम लोगों के बस की नहीं है भागना, अब हमें कुछ भी नहीं हो सकता, अब हम लोग नहीं रहेंगे। और हम लोगों को पहले ही बोला था कि यहाँ से मत जाना 8 बजे के बाद। हम लोग की मतलब हम लोग क्यों गए, जो गांव वाले थे ना उन्होंने पहले ही बोला था इनसे कि तुम लोग ना यहाँ पर ही रहना, कहीं और मत जाना। और तुम लोग कहाँ चले गए, तो वो उसमें से मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोने भी लग जाते हैं। भाई 15-18 की एज है, 2008 की बात है, आज की बात थोड़ी है। बहुत ज़्यादा घबरा जाए तो इन्हें एकदम ये सोचते हैं चलो हम सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आसपास कहीं पर सांप घूम रहे हैं, कहीं पर पक्षियाँ हैं। वो बहुत घबरा गए और टाइम भी नहीं पता कितना हो गया क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। वो डर गए। और उसके बाद इन्हें आती है ट्रैक्टर की आवाज़, टक 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 टक। ये समझ जाते हैं कोई ट्रैक्टर जा रहा है। ये ट्रैक्टर को आवाज़ को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। अंकल 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 रुको रुको रुको, अंकल हेल्प चाहिए, हमें हेल्प चाहिए। वो अंकल कहते हैं क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों घब कर रहे हो। कि वो पूरी बात अंकल को बताते हैं। अंकल कहते हैं ठीक है आप बैठ जाओ, अंकल तुम पैसे ले लेना, अंकल तुम ये कर लेना, अंकल तुम हमें बैठा लो अपने साथ, अंकल वो हमें मार देगा, वो बहुत बड़ा राक्षस है। ऐसे करके वो उनको बैठा देता है और अंकल इनको अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हुए पहुंच जाते हैं उस अपने ही मतलब जो इनका गाँव होता है उससे थोड़ी सी पहले। वो पड़ी रह मतलब एक वो पड़ता है, बोलते हैं ना नाला पड़ता है या बम्बा पड़ता है, जो भी कह लो, वो पड़ता है। वहाँ पर इनको उतार देते हैं कि आप यहाँ पर उतर जाओ और वो दिख रही लाइट आपका मंडप, वहाँ पर पहुँच जाना, अब यहाँ से आप चले जाओ, मेरा ये वाला कट है। तो वो सारे दोस्त उतर जाते हैं। उन लोगों ने पैसे देने की भी कोशिश करी, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला, पैरों में पड़ गए उनके कि थैंक यू अंकल, आपने हमारी हेल्प की। और एक तो बिल्कुल ही रोने लगा, पैर पकड़ पकड़ के। वो बोलते हैं ठीक कोई बात नहीं बेटा आप लोग जाओ। वो हाथ पकड़ के जा रहे हैं और वहाँ पर पूरे के पूरे लोग, जितने भी लोग थे, सब लोग ढूंढ रहे हैं इन बच्चों को, क्योंकि रात हो चुकी थी, 12:30 बज गए थे। इन्हें जंगल में भागते भागते पता भी नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। और वो भाग रहे हैं, उधर सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि मतलब कहाँ गए, तो बच्चे गए तो गए कहाँ। नितिन बोला, मतलब जिसकी भाई की शादी थी, नितिन वो बोल रहा है कि वो लोग बोल के गए थे कि हम कुछ लेकर आ रहे हैं खाने के लिए। जो लड़की के मौसा जी थे, वो मौसा फूफा जी, वो थोड़ी सी आगे आके देखने लगे तो इन्हें बच्चे दिख गए, क्योंकि बच्चे चल रहे थे अपना उसकी तरफ चल रहे थे। तो बच्चों को उन्होंने अपना पकड़ा और लेके गए और सारी कंडीशन जो भी चीज़ें हुई बच्चों ने उन्हें बताई। तो उनमें से एक जना बोला कि ऐसा तो कोई हमारे यहाँ मतलब ऐसा वक्त ही है ही नहीं, जैसा आप हुलिया बता रहे हो कि आपको लेकर गया। वो बोल रहे हैं नहीं यहाँ पर ही खड़ा था। तो उसमें से जो मौसा जी थे ना, वो बोले कि बेटा तुम्हें कोई छलावा लेकर गया था, तुम्हारी ये सारी बात छलावे ने सुन ली थी। और यहाँ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, छलावा वलावा ये सब यहाँ पर दिखते रहते हैं, छकवा, क्योंकि ये ना बहला फुसला के किसी का भी रूप लेके किसी से भी बातें कर लेते हैं और उनको लेके चल देते हैं और किसी राक्षस के हवाले कर देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि छलावे जो होते हैं वो राक्षस को देते हैं। राक्षस जो बड़े बड़े राक्षस होते हैं या भूत प्रेत होते हैं, उनको हमारी बॉडी दे देते हैं और वो हमारा खून चूसते हैं, हमारी बॉडी को खाते हैं। वो और बच्चे डरते जा रहे हैं। वो बोल रहा है कि अब तुम लोग सेफ हो, पर ऐसी चीज़ों में कभी मत आना। वो वहाँ से सुबह होती है अपना हाँ आते हैं छत्तीसगढ़, वहाँ से अपनी ट्रेन लेते हैं, अपने घर पहुँचते हैं नागपुर में जाके सारी चीज़ें बताते हैं। पर इसकी कोई पूजा पाठ तो हो नहीं सकती क्योंकि वो छलावा है, छलावा की कोई पूजा पाठ नहीं होती। तो वहाँ पर उनको समझाया विचलाया। और आज भी वो लोग गांव में जाते हैं तो किसी की बातों में नहीं आते हैं, किसी से
इस चीज़ के बारे में ज़िक्र भी नहीं करते हैं, और रात को तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। और एक बात बता दूँ, छलावे रात को ही नहीं, दिन में भी दिखाई देते हैं, दोपहरी में भी दिखाई देते हैं। गाँव के किस्से आपके परिवार वालों ने बहुत बताए होंगे कि हम लोग वहाँ गए थे और हमें छलावा मिला था, और ये दादा दादी दादा बताते हैं हमने उनको पीटा था। ऐसा नहीं होता। ये रियल चीज़ थी जो हमें बताई थी। तो वो बच्चे आज भी डरते हैं। ये तुम नोटिस करो, 2008 से 2024 हो गया और आज भी उन बच्चों के मन में डर है। वो कितने बड़े बड़े हो गए होंगे अब फिर भी, ये देखो आप। तो भाई सोच समझ के गाँव के लोगों को देखा करो, विश्वास किया करो, अपने पास माचिस ज़रूर रखा करो। कहते